मित्रों नमस्कार। मित्रों आपका स्वागत है अखिलेश मेडिकल एंड रिसर्च ट्यूटर पे। मित्रों आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 8 जो कि आरआरबी पैरामेडिकल लैब टेक्नीशियन ओटी आरटी नर्सिंग से रिलेटेड है। ये ज़्यादातर क्वेश्चन कई बार हर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, लैब टेक्नीशियंस में भी और एक्सरे रेडियोथेरेपी और नर्सिंग में भी ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। तो इन क्वेश्चंस को आज हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है पिट्यूटरी इज अंडर द कंट्रोल ऑफ। जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वह एक मास्टर ग्लैंड होती है और वह किसके कंट्रोल में होती है। तो अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर ए पीनियल ग्लैंड, ऑप्शन नंबर बी एड्रिनल ग्लैंड, ऑप्शन नंबर सी हाइपोथैलेमस और ऑप्शन नंबर डी थायराइड ग्लैंड। तो इसका ऑप्शन सी हाइपोथैलेमस सही होगा, क्योंकि हाइपोथैलेमस जो होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है और पिट्यूटरी ग्लैंड अन्य ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है, इसलिए पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर। तो इनके दोनों पार्ट से अलग अलग हार्मोन रिलीज होते हैं जो कि अदर ग्लैंड्स पे कार्य करते हैं या बॉडी कंट्रोल में हेल्प करते हैं। अगर बात करें पीनियल ग्लैंड की, तो पीनियल ग्लैंड जो होता है वो हमारे ब्रेन में पाइन के कोन के आकार का होता है और यह मेलाटोनिन नामक हार्मोन सिक्रीट करता है जो कि स्लीप वेक नींद को कंट्रोल करता है। अगर बात करें एड्रिनल ग्लैंड की, तो एड्रिनल ग्लैंड हमारे किडनी के टॉप पर कोन आकार का होता है और यह 2 नंबर में होता है, एक लेफ़्ट किडनी पे एक राइट किडनी पे। अगर इनकी बात करें तो ये इपिनेफ्रिन नेफ्रिन और हार्मोन रिलीज करते हैं जो कि हार्ट रेट को कंट्रोल करता है। और ऑप्शन नंबर सी हाइपोथैलेमस जो कि इसका सही आंसर है। अगर थायराइड ग्लैंड की बात करें तो थायराइड ग्लैंड हमारे बटरफ्लाई आकार का होता है और हमारे चेस्ट कैविटी में मौजूद होता है। अगर थायराइड ग्लैंड की बात करें तो इससे 2 हार्मोन रिलीज होते हैं, T3 और T4, जो कि मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, विच ग्लैंड कंट्रोल द बेसल मेटाबॉलिक रेट। जैसा मैंने ऊपर बताया थायराइड ग्लैंड जो होता है मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करता है, तो यहाँ भी वही क्वेश्चंस हैं। जो थायराइड ग्लैंड है वो मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करता है। ऑप्शन नंबर बी जो है पैराथायराइड, यह संख्या में 4 होता है और थायराइड ग्लैंड में ही मौजूद होता है। अगर पैराथायराइड से हार्मोन की बात करें तो यह पैराथायराइड हार्मोन रिलीज करता है जो कि कैल्शियम लेवल को कंट्रोल करता है। कैल्शियम जो होता है वो हमारे बोन्स के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है और मसल्स के फंक्शंस के लिए। अगर ऑप्शन नंबर सी की बात करें टेस्टिस, जो टेस्टिस होता है यह हमारे रिप्रोडक्टिव पार्ट का हिस्सा होता है और मेल्स में पाया जाता है। यह एक पेयर होता है यानी संख्या में 2 होता है और इसे टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन रिलीज होता है और स्पर्म रिलीज होता है। जो टेस्टोस्टेरोन होता है यह बॉडी के ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़रूरी हार्मोन होता है। अगर ऑप्शन डी की बात करें पैंक्रियाज जो होता है यह मिक्स्ड ग्लैंड होता है और यह हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा होता है। पैंक्रियाज में एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों पार्ट होते हैं। अगर एक्सोक्राइन पार्ट की बात करें तो उससे एंजाइम रिलीज होता है जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है और एंडोक्राइन की बात करें तो इससे हार्मोन रिलीज होता है जैसे ग्लूकागान हार्मोन जो कि इसमें मौजूद अल्फा सेल से रिलीज होता है और इंसुलिन हार्मोन जो कि इसमें मौजूद बीटा सेल से रिलीज होता है। ये दोनों हार्मोन ग्लूकोज के कंट्रोल में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है विच ऑफ दीज हार्मोन इज
प्रोड्यूस बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी। जैसा कि मैंने ऊपर बताया था, पिट्यूटरी के दो पार्ट होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा हार्मोन है जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है। अगर हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी की बात करें तो उससे दो हार्मोन रिलीज होते हैं, ADH जिसका नाम वैसोप्रोसिन होता है और इसका फुल फॉर्म होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जो कि वाटर बैलेंस में हेल्प करता है, और दूसरा हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन जो कि दूध मिल्क के सिक्रीशन में हेल्प करता है। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन डी ADH सही हो जाएगा। और FSH, LH और ACTH ये तीनों हार्मोन जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं। FSH की बात करें तो यह ओवरी में ओवा के मैचुरेशन के लिए हेल्प करता है, और LH की बात करें तो यह ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है जो वायुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और ACTH की बात करें तो यह एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन होता है जो कि कॉर्टिसोल के लिए हेल्प करता है। यह एंड्रोजन के लिए भी हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है विच इज़ नॉट ए फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस। इनमें से कौन सा हाइपोथैलेमस का फंक्शन यानी कार्य नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है अफेक्ट हार्ट रेट, ऑप्शन बी है कंट्रोल टेम्परेचर, ऑप्शन सी है अफेक्ट द वाटर बैलेंस, और ऑप्शन डी है सीक्रेट FSH। अगर हम ऑप्शन डी की बात करें सीक्रेट FSH, तो यह अभी मैंने ऊपर बताया एंटीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होता है जो कि ओवा के मैचुरेशन के लिए फीमेल में हेल्प करता है। अगर ऑप्शन सी की बात करें अफेक्ट वाटर बैलेंस, तो यह वाटर बैलेंस को अफेक्ट करता है क्योंकि जो ADH हार्मोन होता है जिसका नाम वैसोप्रोसिन होता है वो वाटर बैलेंस का काम करता है बॉडी में। अगर कंट्रोल टेम्परेचर की बात करें तो हाइपोथैलेमस हमारी बॉडी के टेम्परेचर कंट्रोल में हेल्प करता है। अफेक्ट हार्ट रेट, इसका ऑप्शन ए जो है यह हाइपोथैलेमस हार्ट रेट से किसी भी प्रकार से रिलेट नहीं करता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विच इज़ नॉट ए फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस द अफेक्ट हार्ट रेट। जो हार्ट रेट होता है वह हाइपोथैलेमस का फंक्शन नहीं होता है, जबकि कंट्रोल टेम्परेचर, अफेक्ट वाटर बैलेंस और सीक्रेट FSH ये तीनों हाइपोथैलेमस के फंक्शन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है मित्रों द फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन द। जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कहाँ परफॉर्म होता है, मतलब किस प्लेस पे। तो फर्टिलाइजेशन जो होता है यह रिप्रोडक्शंस का एक पार्ट होता है, जहाँ फर्टिलाइजेशन में फीमेल का एग और मेल का स्पर्म एक दूसरे से मिलते हैं और एक जाइगोट का निर्माण करते हैं। तो यह प्रक्रिया कहाँ होती है, यह प्रोसेस होता कहाँ है। ऑप्शन ए है यूट्रस, ऑप्शन बी है सर्विक्स, ऑप्शन सी है फैलोपियन ट्यूब, ऑप्शन डी है नन अबव द एबव। तो इसके सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फैलोपियन ट्यूब जो होता है वहाँ स्पर्म और ओवा मिलते हैं और फर्टिलाइजेशन होता है। अगर सर्विक्स की बात करें तो सर्विक्स जो होता है वह यूट्रस और वेजाइना को कनेक्ट करने का कार्य करता है, और यह मेंस्ट्रुएशन ब्लड के फ्लो में हेल्प करता है, और बेबी बर्थ के लिए यह हेल्प करता है। यूट्रस की बात करें तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो जाइगोट होता है वो इम्प्लांट होता है यूट्रस में आके, तो और बेबी डेवलपमेंट में यूट्रस हेल्प करता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फैलोपियन ट्यूब। जो फर्टिलाइजेशन होता है वो फैलोपियन ट्यूब में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है
opening of the trachea is covered by small flap of tissue called edge। जो ट्रैकिया की ओपनिंग होती है वो कवर्ड होती है एक स्मॉल फ्लैप लाइक टिश्यू से, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है ग्लॉटिस, ऑप्शन बी है ट्रैकिया, ऑप्शन सी है इपीग्लॉटिस, ऑप्शन डी है लैरिंग्स। तो जो ग्लॉटिस होता है यह लैरिंग्स और वोकल पॉड्स का हिस्सा होता है, मिडिल रीजन में होता है और यह एयर के लिए पैसेज बनाता है, रास्ता बनाता है। और ट्रैकिया की बात करें तो ट्रैकिया जो होता है यह रिस्पायरेटरी सिस्टम का एक पार्ट होता है, जो कि यह एक पैसेज बनाता है एयर के लिए, लंग्स में एयर को जाने के लिए। इपीग्लॉटिस की बात करें तो इपीग्लॉटिस जो होता है वो ट्रैकिया की ओपनिंग के ऊपर होता है, जो कि फूड को रोकता है रिस्पायरेटरी वाली नली में आने से। और जो कि लैरिंग्स की बात करें तो लैरिंग्स वोकल पार्ट्स होता है जो कि वॉइस के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा इपीग्लॉटिस, ऑप्शन नंबर सी। जो इपीग्लॉटिस होता है वो ट्रैकिया को कवर्ड करता है और फूड को और वाटर को रोकता है श्वास नली में जाने से। जो रिस्पायरेटरी ट्रैक होता है उसमें जाने से फूड और वाटर को इपीग्लॉटिस रोकता है और ट्रैकिया को कवर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडम्स एप्पल करेस्पॉन्ड्स टू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लैरिंग्स, क्योंकि जो एडम्स एप्पल होता है यह कार्टिलेजिनस पार्ट होता है और लैरिंग्स के ऊपरी हिस्से से जुड़ा होता है और यह लैरिंग्स से रिलेट करता है। इपीग्लॉटिस जो कि लैरिंग्स के नीचे ट्रैकिया को कवर्ड करता है और ट्रैकिया जो होता है वो श्वास नली का एक पार्ट होता है रिस्पायरेटरी ट्रैक का। और जो थायराइड होता है यह एक बटरफ्लाई शेप ग्लैंड्स होती है जो कि ट्रैकिया पर चेस्ट कैविटी में ही मौजूद होती हैं। तो एडम्स एप्पल करेस्पॉन्ड्स टू लैरिंग्स, इसका सही आंसर हो जाएगा सी लैरिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम। निम्न में से कौन सा रिस्पायरेटरी सिस्टम का फंक्शन नहीं है? ऑप्शन ए की बात करें रेगुलेट ब्लड पीएच, ऑप्शन बी है हेल्प इन गैसियस एक्सचेंज, ऑप्शन सी है प्रोटेक्शन अगेंस्ट ब्लड लॉस और ऑप्शन डी है कंटेन रिसेप्टर फॉर सेंस ऑफ स्मेल। अगर रिस्पायरेटरी सिस्टम की बात करें तो नजल कैविटी से लेकर और एल्वियोलाई तक, लंग्स तक जो पार्ट होता है वो रिस्पायरेटरी पार्ट्स होते हैं और उनके अलग अलग पार्ट्स के अलग अलग फंक्शंस होते हैं। अगर हम बात करें रेगुलेट ब्लड पीएच की तो जो हम एयर के माध्यम से ऑक्सीजन लेते हैं जो कि वो पीएच को मेंटेन करने में हेल्प करता है। हेल्प इन गैसियस एक्सचेंज जो एल्वियोलाई होता है वो गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है। और प्रोटेक्शन अगेंस्ट ब्लड लॉस, ऑप्शन सी है। तो अगर ब्लड लॉस होता है तो रिस्पायरेटरी पार्ट का कोई रोल नहीं होता है ब्लड लॉस को रोकने के लिए। अगर ऑप्शन डी की बात करें कंटेन रिसेप्टर फॉर सेंस ऑफ स्मेल, जो स्मेल होती है उसको सेंस करने की जो क्षमता होती है उसके रिसेप्टर मौजूद होते हैं रिस्पायरेटरी पार्ट में। तो इसका ऑप्शन सी जो है सही आंसर हो जाएगा, जो कि ब्लड लॉस के अगेंस्ट कोई भी प्रोटेक्शन नहीं करता है। रिस्पायरेटरी जो फंक्शन है उसमें रेगुलेट ब्लड पीएच, गैसियस एक्सचेंज और रिसेप्टर फॉर सेंस स्मेल,
ये तीनों होते हैं। तो जो ऑप्शन सी है वो नहीं होता है रिस्पायरेटरी पार्ट का हिस्सा या उसके फंक्शन का हिस्सा, अतः इसका आंसर सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थराइटिस इज ए इन्फ्लामेशन ऑफ। अगर अर्थराइटिस की बात करें तो यह एक डिसऑर्डर होता है जो कि जॉइंट्स से रिलेट करता है। जो हमारी जॉइंट्स होती हैं उसमें अगर इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसे अर्थराइटिस के नाम से जाना जाता है। अगर अर्थराइटिस की बात करें तो इसके लिए एक टेस्ट होता है RA फैक्टर, रूमेटाइड फैक्टर एक टेस्ट होता है जो कि इसकी जांच के लिए ब्लड से किया जाता है। तो अर्थराइटिस किसका इन्फ्लामेशन है? तो ऑप्शन ए है बोन्स, ऑप्शन बी है ज्वाइंट्स, ऑप्शन सी है कार्टिलेज और ऑप्शन डी है मसल्स। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर हो जाएगा ज्वाइंट्स। जो ज्वाइंट्स होता है उसमें अगर इन्फ्लामेशन हो जाए और तो उसे